नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जी हां, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूं शमशाबाद आगरा रोड अकबरपुर मोड़ हनुमान मंदिर के पास। जी हां, सबसे पहले सभी श्री राम भक्तों को मैं हनुमान जी के दर्शन कराना चाहूँगा। सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं बजरंगबली जी के। तो ऐसा मानना है कि बजरंगबली जी की जिसके जीवन में कृपा बरसती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो जी हाँ, आपको बता दें और ले चलते हैं आपको, ये बामन मूर्ति धाम के नाम से ये फेमस है स्थान, जहाँ मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि यहाँ पर जो अकबरपुर मोड़ पर बामन मूर्ति धाम के नाम से ये स्थान फेमस है, जहाँ आप देख सकते हैं तमाम देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं साईं बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, उनका पूरा परिवार है, मैया हैं, और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शनिदेव हैं। तो यहाँ शनिवार के दिन भी भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसा मानना है कि भक्तों के बिगड़े हुए काम बनते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ जो मंदिर और जो बामन मूर्ति ये धाम है, इस स्थान की देख रेख करने वाले योगी ब्रह्मनाथ महाराज जी हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं सेवा में जुटे हुए रहते हैं। हमेशा उनके प्रयासों से ही ये जो स्थान है वो स्वर्ग का रूप ले चुका है, बिल्कुल भव्य स्थान बन चुका है। तमाम श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर आते हैं, उनके बिगड़े हुए काम बनते हैं। तमाम लोग यहाँ पर अपनी मुरादों को लेकर पहुँचते हैं। बजरंगबली के आप दर्शन कीजिए, साक्षात श्री बालाजी महाराज। तो एक बार आपको दिखा दूँ कि बामन मूर्ति धाम इस स्थान को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं की आपको प्रतिमाएँ लगी हुई नज़र आएंगी। तमाम मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। बड़े तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना कर विधि विधान से इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है यहाँ पर। तो देवी देवताओं की यहाँ पर जो मूर्तियां विराजमान हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का जो रख रखाव है, जो देख रेख है, वो योगी ब्रह्मनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि तस्वीरों में आप देखेंगे तो योगी ब्रह्मनाथ जी इस समय तप पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी योगी ब्रह्मनाथ जी ने कड़ा फैसला लेते हुए तप पर बैठे थे। तो लगातार वो तप पर बैठते हैं। आखिर क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर वो लगातार तप पर बैठते हैं, तो उनसे बात करेंगे। पहले आप तस्वीरों के माध्यम से ये देखिए कि योगी ब्रह्मनाथ जी यहाँ पर तप पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं, जो अग्नि जो जला रखी है वो अब इस समय तो नहीं जल रही है, लेकिन अग्नि के बीचों बीच और तप पर बैठे हुए हैं। तो कब तक ऐसे ही तप पर बैठेंगे और तप पर बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो उनसे जानेंगे। तमाम यहाँ पर भक्तगण भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी ब्रह्मनाथ जी को देखकर यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और देखते हैं कि कड़ी धूप में योगी ब्रह्मनाथ जी तप पर बैठे हैं, तप साधना कर रहे हैं। तो एक योगी के लिए साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है? बुरी सिंह। बाबा बैठे हैं तप पर, कब से तप पर बैठे हैं और कब तक यूँ ही तपते रहेंगे? ये दूसरी साल है इनकी, यहीं से बैठे हैं जब से। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ जो स्थान आप देख रहे हैं बामन मूर्ति धाम के नाम से ये फेमस है, कौन इसके रख रखाव करता है, कौन देख रेख करता है? ये बाबा ब्रह्मनाथ जी हैं, योगी ब्रह्मनाथ जी, यही देखते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं लगातार ये नज़ारा देखते हुए कि योगी ब्रह्मनाथ जी हैं। तो यहाँ तप पर वो बैठे हुए हैं और कब तक ऐसे ही तप पर बैठेंगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम दिनेश अरेला है। जी अरेला जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये स्थान अकबरपुर मोड़ पर जो बामन मूर्ति धाम के नाम से फेमस हुआ है, तमाम देवी देवताओं की यहाँ पर जो प्रतिमा है विराजमान है, मूर्तियाँ हैं विराजमान हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से कि थोड़ा हमारा मंदिर का कायाकल्प हो और बामन मूर्ति अपना धाम है ये, और अयोध्या की तरह ये भी एक भव्य और अच्छा लगे, इस तरीके से थोड़ा कायाकल्प हो। बाबा इसी तप पे बैठे हुए हैं, अगले 3 सालों से 4 महीने बैठेंगे अभी तो। अगले साल भी बैठे थे 4 महीने तप पे, और फिर भी इनकी यही डिमांड है और मंदिर अच्छा हो और कायाकल्प हो, और हमारे सब भक्तों का यही
जी अवधेश जी। हाँ, मेरा नाम हाँ बोलिए। मेरा नाम अवधेश कुमार साक्य है। ग्राम अकबरपुर से हम लोग हैं। तो बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बाबा का यहाँ उद्देश्य यही है कि वे बचाते हैं कि देखो बामन मूर्ति धाम के नाम से इस जगह को जाना जा रहा है। और हमारे हनुमान जी और शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा है, जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पे उनका काम बड़ी उनकी जो मनोकामना है पूरी होती है। तो हम सभी से यही अपने श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो सेवक हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि ये महाराज जी तप कर रहे हैं और इस भूमि को एक तपेश्वरी के रूप में जाना जाता है। और ये 3 साल से यहाँ पर तीसरी साल है इनको, और ये 5 साल तक का इनका संकल्प है। और इसको वामन मूर्ति धाम के नाम से बड़ा मंदिर बनवाना चाहते हैं योगी ब्रह्मनाथ जी। और मैं ग्राम अकबरपुर से अवधेश कुमार साक्य जी। कब तक योगी ब्रह्मनाथ जी ऐसे ही तपते रहेंगे? कब तक का प्रण लिया है इन्होंने इतना प्रण लिया है, 4.25 महीने का इनका प्रण है। रोज ये 4.25 महीने जेठ के दशहरा तक ये तपते रहेंगे। और कड़ी धूप में, जितनी कड़ी धूप पड़ेगी पर वो वहाँ से उठेंगे नहीं। 12 बजे से 4:15 बजे तक ये अपना संकल्प पूरा करके जभी उठेंगे। और शनिदेव, हनुमान जी और वामन मूर्ति धाम का इतना बड़ा प्रचार, और शनिवार को यहाँ मेला लगता है और इस गांव का नाम अकबरपुर का बहुत बड़ा रोशन हो रहा है। और हर जगह ग्राम अकबरपुर से वामन मूर्ति धाम के नाम से इस जगह को जाना जाता है। बता दूं कि पहले बताते थे कि ये स्थान ऐसे ही पड़ा रहता था, और जब से योगी ब्रह्मनाथ जी आए हैं किस प्रकार का यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिला है, जो आज ये स्थान है वो लगता है कि स्वर्ग में तब्दील हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे? कितना बड़ा सहयोग मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि इस जगह को बहुत खंडल अवस्था में यहाँ पड़ी हुई थी। तो जब हनुमान जी की कृपा हुई तो ये महाराज जी यहाँ आए, तो इन्होंने यहाँ पे तप किया। जैसे तप इनका बढ़ता गया तो इन्होंने एक वृद्ध आश्रम यहाँ पर तैयार करा दिया है। अभी 8 कमरे तैयार हैं और ये 80 बाई 80 का मंदिर अब आगे बढ़ने जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं संकल्प है 5 साल तक मैं अपना संकल्प पूरा हो जाएगा। और इस मंदिर को इतना भव्य बनाना चाहते हैं कि दूर दूर से पर्यटन यहाँ आए। जैसे वहाँ पे बड़ी अयोध्या और इस छोटी अयोध्या के नाम से इस जगह को जाना जाए। देखा गया है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है। शनिवार हो तो शनिवार के दिन अत्यधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। किस प्रकार उनके काम बन रहे हैं? आप तो यहीं रहते हैं, देखते रहते हैं, तो किस प्रकार उनके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं? उनके वो बिगड़े हुए काम ये है, जब वो आते हैं तो हनुमान जी और शनिदेव वामन मूर्ति धाम है, जब वो अपनी मनोकामना पूरी लेकर आते हैं तो उनके कार्य अवश्य बनते हैं। कोई उनकी बात कटती नहीं है, जो भी वो कहते हैं वो उनका काम अवश्य होता है। और इसी के चक्कर में ये मंदिर भव्य अच्छी तरह से इसका विकास हो रहा है। और हम इसी से लोगों से कृपा करेंगे कि सभी लोग यहाँ पर अपनी ध्यान देकर बाबा योगी ब्रह्मनाथ तप रहे हैं, तो इनकी मनोकामनाएं और इनके मनोबल को अच्छा बनाएं। और सभी लोग अपने यहाँ हनुमान जी और शनिदेव और वामन मूर्ति सभी देवता विराजमान हैं। सब देवता यहाँ पर सब अपनी अपनी जो मनोकामनाएं होती है उसी हिसाब से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु और जो भी भक्त लोग आते हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामना। तो ऐसा कहना है यहाँ के निवासियों का। अवधेश जी ने बताया है कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी की, शनिदेव महाराज हैं, उनकी कृपा उनके जीवन में बरसती है और उनके बिगड़े हुए काम जरूर बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने कि योगी ब्रह्मनाथ महाराज जी लगातार तप साधना में लीन है, तप साधना कर रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि योगी ब्रह्मनाथ महाराज जी लगातार तप साधना में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिन में ये शुरुआत तप साधना की होती है, करीब 12 बजे से शुरुआत होती है और शाम 4 बजे तप साधना से उठते हैं। वो 4 बजे तक बैठते हैं, तो करीब 4:05 का वक्त होने जा रहा है और योगी ब्रह्मनाथ महाराज जी तप साधना से अब खड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे कि जो तप साधना का उन्होंने प्रण लिया है, किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने प्रण लिया है। जी महाराज जी थोड़ा आगे आएँ। जो तप साधना लगातार आपकी चल रही है, पहले भी पिछले वर्ष भी आप तप साधना में लीन हुए थे,
तो किस प्रकार तप साधना का जो प्रण है आपका, क्या उद्देश्य है तप साधना के पीछे? देखिए 2-3 साल से यहाँ तप रहा हूँ मैं। बामन मूर्ति धाम, अकबरपुर मोड़, शनिदेव मंदिर, हनुमान जी मंदिर, और यहाँ भगवान के 23 अवतार हैं, बामन मूर्ति हैं। हर शनिचर को यहाँ मेला लगता है। जो भक्त अपनी भावना को लेकर के आते हैं उनकी सबकी मनोकामना भगवान की कृपा से पूरी होती है। अच्छे अच्छे लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदुत्व को जगाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हिंदुत्व को जगाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। मोदी और योगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भारतवर्ष की अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ये संकल्प लिया है, और भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प था कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बन गया। 500 साल के इंतजार के बाद मंदिर उसी जगह पे बन गया। साधु संतों ने अपनी जान की बाजू लड़ा करके ये कसम खाई थी कि मंदिर हम उसी जगह पे बनाएंगे। जी, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो निर्माण हो गया वहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आखिर मोदी जी से ही इतना लगाव क्यों, अन्य कोई क्यों नहीं? मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं। उन्हें हर गरीब, पिछड़ा तत्व जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसकी वो व्यक्ति सुनने वाला है, और इस देश को आगे बढ़ा रहा है। आगे ही नहीं बढ़ा रहा है। हमारे बगल के देश जो हमसे एलर्जी मानते थे, पाकिस्तान, आज वो भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान को में भी होना चाहिए। जो देश का नेतृत्व है आज, क्या मानते हैं वो सही हाथों में है? बिल्कुल सही हाथों में। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ न होगा। ये सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहा है, हिंदुत्व को जगा रहा है। कल संभल गांव में उनने एक ऐलान दिया है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल गांव में होगा और इस मंदिर का निर्माण होगा। सफ़ेद घोड़े पर चढ़ के आएगा। जो आदमी इस तरीके की खोज कर रहा है सनातन धर्म की, जय हो, जय हो, जय हो। तो कब तक यूं ही आप तप साधना में बैठे रहेंगे? बसंत पंचमी से बैठते हैं, जेठ के दशहरा तक बैठेंगे। 9 से 11 तक हवन चलता है, 2 घंटे रामायण से पाठ होता है, और 4 से 12 से 4 तक हम लोग अग्नि के बीच में बैठ कर के तप, जप, नियम, संयम, हवन पाठ रोजाना करते हैं। और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे प्रचंड बहुमत से, इस बार योगी ब्रह्मानाथ का कहना है कि इस बार 400 को पार होना है। तो मोदी जी की हैट्रिक लगने वाली है आपकी बात? बिल्कुल, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 को पार करेंगे। जय श्री राम। तो ये आपने देखा कि योगी ब्रह्मानाथ महाराज जी लगातार तप साधना में लीन हुए, और लीन होने के बाद जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तप साधना छोड़ देते हैं। 12 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक उनकी ये तप साधना चलती है। उन्होंने ये प्रण लिया है कि हिंदुत्व की उनको रक्षा करनी है, जिसके लिए वो तप साधना में लीन है। और कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं उनको लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कभी ऐसे प्रधानमंत्री देश को नहीं मिले हैं, सही हाथों में, आज सही मायने में सही हाथों में और देश का नेतृत्व है, इसलिए वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं। इसीलिए लगातार तप साधना पर बैठे हैं। देखेंगे कि वक्त क्या करेगा, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर अगले आने वाले समय में किनके हाथों में देश का नेतृत्व होगा। फिर से मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।